हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं क्या है। फाइंड ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इफ ए वेक्टर इज i माइनस 7j प्लस 7k एंड बी वेक्टर इज 3i माइनस 2j प्लस 2k। हमारे पास यहाँ पे ए और बी वेक्टर दे रखे हैं, उनकी हेल्प से हमें पहले ए क्रॉस बी निकालना है, देन उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले देखो यहाँ पे हमें ए वेक्टर गिवन जो है वो क्या है, उसको लिख लेंगे एक बार, i माइनस 7j प्लस में 7k। क्लियर है। और b वेक्टर जो है हमारा क्या है, 3i माइनस का 2j और प्लस का 2k। अभी हमें सबसे पहले निकालना है a क्रॉस b। a क्रॉस b करेंगे तो हमें जो मिलेगा ना वो वेक्टर मिलेगा एक, और फिर उस वेक्टर का हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, जैसे हम प्रीवियस एक्सरसाइज में करते आए हैं। तो ए क्रॉस बी कैसे निकलता है, हमारा सिंपल सा काम है। इस तरीके से हमें मैट्रिक्स बना लेनी है और यहां पे हमें आई वेक्टर, जे वेक्टर और के वेक्टर लिख लेने हैं। उसके बाद हमें इनके कंपोनेंट, इनके कोफिशिएंट जो है ना आई, जे और के वो राइट डाउन करने हैं। पहले ए वेक्टर है तो यहां पे आई का कोफिशिएंट क्या है, 1, फिर -7, के का कोफिशिएंट प्लस का 7 लिख दिया। फिर बी के कोफिशिएंट लिखने हैं, यहां पे आई का कोफिशिएंट क्या है हमारा 3, जे का -2 और के का क्या है 2। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके होगा। सबसे पहले हमारा आएगा आई वेक्टर के कोफिशिएंट्स आएंगे। कैसे आएंगे, आई वेक्टर को हाइड कर लो, छुपा लो। अब जो बच गए हमारे कौन कौन से बचे, जे और के, इनकी कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। -7 की 2 से, ध्यान रखना हमेशा लेफ्ट टू राइट मल्टीप्लाई करनी है आपको। -7 की 2 से, उसके अपोजिट -7 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे लिखेंगे -7 मल्टीप्लाई 2, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कैसे मल्टीप्लाई हुई है। फिर आपने ये वाली तो हाइड कर रखी है, फिर क्या करेंगे, माइनस साइन 7 की मल्टीप्लाई -2 से, 7 मल्टीप्लाई -2। इतना समझ में आ गया, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, जे का कोफिशिएंट निकालना है तो यहां पे लेंगे हम माइनस साइन, ये आएगा अब हमारा जे का कोफिशिएंट। जे के लिए हम क्या करेंगे, जे को कर देंगे हाइड। अब यहां पे कैसे होगी, 1 की मल्टीप्लाई 2 से, हमेशा ऊपर से नीचे करनी है। 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 2, फिर माइनस का साइन 7 की मल्टीप्लाई 3 से तो 7 मल्टीप्लाई 3, फिर प्लस का साइन, और अब आएगा हमारा के का कोफिशिएंट। के लिए हम के को हाइड करेंगे, 1 की 2 से, -2 से मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई -2, और माइनस का साइन -7 मल्टीप्लाई 3। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो यहां पे क्या आ गया, माइनस का 7 2 जा -14, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 2 जा +14i। फिर माइनस का साइन 2 1 जा 2, माइनस में 7 3 जा 21 इंटू जे। फिर यहां पे प्लस का साइन, यहां पे -2 की 1 से करेंगे तो माइनस का 2, फिर माइनस ऑफ, यहां पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 7 3 जा 21k। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बता दूं, यहां पे ध्यान से सुनना। कई बार टीचर जो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं ना, यहां पे तीनों पॉजिटिव साइन ले लेते हैं, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। कब लिए जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखो। अगर मैं यहां पे पॉजिटिव लेके चलता हूं, मतलब जे की प्रोडक्ट करते टाइम यहीं पे गड़बड़ करते हैं बच्चे बस। तो जे को हमने कर लिया हाइड, हमने कैसे मल्टीप्लाई की थी, 1 की 2 से, 1 2 जा 2, माइनस में 7 की 3 से की थी, ऐसे की थी। अगर आपको यहां पे पॉजिटिव साइन लेना है तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करनी पड़ेगी, पहले 7 की 3 से करनी पड़ेगी, 7 3 जा 21, माइनस में 2 1 जा 2, ऐसे करनी पड़ेगी। किसी एक रूल को फॉलो करना है आपको, ऐसे दोनों में कंफ्यूज मत होना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं क्या वेक्टर आ गया मेरे पास, 14 और -14 क्या हो गया, 0i। यहां पे माइनस का साइन है, -21 में से 2 गया -19 तो ये प्लस का 19j हो गया, और यहां पे 21 में से 2 गया तो हमारा क्या आ गया, यहां पे प्लस का 19k हो गया। ये आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी, ये आ गया मेरा ए क्रॉस बी। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकालना बिल्कुल सिंपल है। कैसे निकलेगा, √ आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, फिर यहां पे 19 का स्क्वायर, फिर हमारा 19 का स्क्वायर।
जे और के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर कर लिया। अब इसको स्क्वायर को कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखो, अंडर रूट, 0 को तो हम छोड़ देंगे, यहां पे क्या आ गया 19 का स्क्वायर और यहां पे आ गया 19 का स्क्वायर। अब ये भी देखो 19 स्क्वायर है, ये भी 19 स्क्वायर है, तो इसको क्या कर सकता हूं मैं, कॉमन ले सकता हूं। कैसे लेंगे, अंडर रूट 19 स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बच गया 1 और यहां पे भी क्या बच गया 1। तो क्या आया यहां पे हमारा अंडर रूट 19 स्क्वायर इंटू 1 + 1 क्या हो गया हमारा 2 हो गया या नहीं हो गया। अब यहां पे 19 का स्क्वायर है, बाहर आएगा तो क्या आएगा 19 बाहर आएगा, क्योंकि स्क्वायर है अंदर, बाहर आएगा तो रूट होके उसकी एक टर्म बाहर आती है और अंडर रूट में क्या बच जाएगा हमारा 2, तो 19√2 क्या हो गया, यहां पे आंसर हो गया इसका मैग्नीट्यूड। फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर a + b एंड a - b वेयर a वेक्टर इज दिस एंड b वेक्टर इज दिस। हमें क्या करना है, एक परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड आउट करना है जो कि a + b पे भी परपेंडिकुलर हो और a - b पे भी परपेंडिकुलर हो, और a और b वेक्टर हमें यहां पे गिवन है। तो करना क्या है, सिंपली ध्यान से देखो, सबसे पहले हमें तो क्या चाहिए, a + b और a - b वेक्टर चाहिए। a + b मतलब a और b को ऐड कर लेंगे, तो a वेक्टर क्या हमारा 3i + 2j + 2k, इसमें ऐड करना है हमें कौन सा वेक्टर, b वेक्टर क्या है i + 2j - 2k। अब यहां पे देखो बच्चों क्या है, 3i और i कितना हो गया 4i, 2j और 2j कितना हो गया हमारा 4j, प्लस का 2k - 2k 0 हो गया, तो यहां पे 0k हो गया, लिखने की भी जरूरत नहीं है, वो 0 वेक्टर हो गया, लिख दिया हमने a + b। अब हमें फाइंड आउट करना है a - b वेक्टर। कैसे निकलेगा, a वेक्टर क्या है हमारा 3i प्लस में 2j प्लस में 2k माइनस b वेक्टर, माइनस करेंगे तो जो भी साइन है इनके चेंज हो जाएंगे, -i हो जाएगा, माइनस का 2j हो जाएगा और प्लस का 2k हो जाएगा। अब यहां पे देखते हैं a - b किसके आ गया, 3i में से i गया तो बच्चों क्या आ गया 2i, 2j में से 2j गया तो हमारा क्या हो गया 0j हो गया, छोड़ देंगे, 2k और 2k क्या हो गया हमारा 4k हो गया। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, a + b और a - b की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, क्योंकि इनका परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है। तो कैसे निकलेगा, a + b क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ a - b, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, यहां पे मैट्रिक्स साइन i j और k। अब हमें क्या करना है, यहां पे i j और k के कोफिशिएंट लिखने हैं। पहले a वेक्टर के देखो, i का कोफिशिएंट क्या है 4, j का कोफिशिएंट क्या है 4, k का कोफिशिएंट यहां नहीं है तो उसको लेंगे हम 0, 1 नहीं लेंगे, कहीं 1 ले लो गलती से, ठीक है। जो भी वेक्टर प्रेजेंट नहीं है वो हमारा 0 होगा। आगे चलते हैं, b वाले में क्या है, i का कोफिशिएंट 2 है, j यहां पे प्रेजेंट नहीं है तो 0 लेंगे, k का कोफिशिएंट क्या है 4। अब क्रॉस प्रोडक्ट करने के आपके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, ठीक है। क्या होता है वो, इस तरीके से हम कोफिशिएंट निकालते हैं, पहले i फिर माइनस साइन लेके यहां पे j और फिर प्लस साइन k। अब मैं जो यहां पे इस वीडियो में तरीका बताऊंगा वो ये बताऊंगा, i दोनों सारी जगह हम प्लस साइन लेंगे, हर जगह हम क्या लेंगे पॉजिटिव साइन। तो ये पॉजिटिव कब लिया जाता है, नेगेटिव कब लिया जाता है, वो ध्यान दे लो। अब एक ही तरीका आपने अप्लाई करना है पूरे के पूरे चैप्टर में, ये मत सोचना कहीं आप ये वाला लेके चल रहे हो कहीं ये लेके चल रहे हो, उससे आपकी कंफ्यूजन हो जाएगी और आप क्वेश्चन को रॉन्ग कर दोगे। ध्यान से देखो कैसे करते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले निकालेंगे हम i का कोफिशिएंट। i के लिए हम क्या करेंगे, i को हाइड करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 4 की 4 से, 4 4 जा क्या हो गया बच्चों 16, माइनस में 0 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया 0। इतना समझ में आ गया, i का कोफिशिएंट निकालना आ गया आपको। फिर क्या करेंगे प्लस साइन, j वेक्टर निकालना है। अब हमें j के लिए j को हाइड कर देंगे, ये हाइड हो गया हमारा, बचा क्या है ध्यान से देखो 4 और 2 0 और 4। अब क्या करेंगे यहां पे ऊपर से नीचे की तरह मल्टीप्लाई, 0 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 0, माइनस में 4 की 4 से की तो 16। समझ में आई बात। फिर हमें क्या निकालना है k का कोफिशिएंट। तो k का कोफिशिएंट कैसे निकलेगा, k को हाइड करेंगे, 4 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस में 4 की 2 से मल्टीप्लाई 8। समझ में आ गया, सिंपल था, ठीक है। अब आपको मैं छोटा सा यहां पे ये भी बता देता हूं कि नेगेटिव कब लिया जाता है। नेगेटिव j के कोफिशिएंट में लिया जाएगा हमारा, तो j को हाइड करेंगे।
अब इस वाले में हमने जब पॉजिटिव लिया था बच्चों, तो मल्टीप्लाई कहां से की है हमने, के की इधर की है पहले। अगर आप नेगेटिव लेते हो तो मल्टीप्लाई पहले 4 की 4 से होगी, आई की के से होगी, ये चीज होती है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ में आ गई होगी बात। अब ध्यान से देखो आगे। अब हमारे पास ये आ गया वेक्टर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आ गया 16i, यहां पे माइनस का 16j और माइनस का 8k। ये आ गया मेरे पास a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। इसको हम किसी अनदर वेक्टर से नाम दे देते हैं c वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब हमें इसका परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, c वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ c, मतलब जो भी इनकी क्रॉस प्रोडक्ट आई है वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। तो क्या हो जाएगा, यहां पे c वेक्टर क्या है हमारा 16i, माइनस में 16j, माइनस में 8k, और डिवाइड बाय अंडर रूट, इनके कोफिशिएंट्स का स्क्वायर ऐड करेंगे, 16 का स्क्वायर प्लस में माइनस 16 का स्क्वायर प्लस में माइनस 8 का स्क्वायर। तो किसके इक्वल आ गया हमारे पास 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट। 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, ये भी 256, और 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64। तो ये हमारे पास क्या आ गया, यहां पे हम लिख लेते हैं 16i माइनस का 16j माइनस का 8k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 256 और 64 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 576। ये आ गया 576। तो ये कितना आ गया बच्चों 16i माइनस 16j माइनस 8k डिवाइडेड बाय 576 का रूट क्या होता है 24, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लो, कैसे करेंगे 16i बाय 24 माइनस में 16j बाय 24 माइनस का 8k बाय 24। इसको और सिंप्लीफाई करके कैसे लिख सकते हैं, 4 से इसको कट करेंगे हम, ये 4 से क्या 8 से कट हो रहा है हमारा, 8 2 जा 16 2i बाय 3 माइनस में 2 बाय 3j, और यहां पे 8 से कट करेंगे तो माइनस का 1 बाय 3k। ये वेक्टर आ गया मेरे पास जो कि a प्लस बी और a माइनस बी के ऊपर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ गई यहां पे बात। अब हमने देखो बच्चों क्या निकालना था, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ऐसे निकालना था ना, ठीक है। तो ये वेक्टर आया हमारे पास। अगर मुझे निकालना होता a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, निकाल के देखना बेशक, तो हमारा वेक्टर क्या आता है, ये इसके साइन अपोजिट आ जाते हैं। ये पॉजिटिव आया तो माइनस का 2i बाय 3 आता, और ये हमारा आता प्लस का 2 बाय 3j और प्लस का 1 बाय 3k, ऐसे वेक्टर आता है हमारे पास। तो मेरे ये भी परपेंडिकुलर माना जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर माना जाएगा। तो हम आंसर जो लिखेंगे वो क्या होगा, प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। देखो 2i बाई 3 यहां पॉजिटिव आया है, इस केस में नेगेटिव आता, तो हम प्लस माइनस ले लेंगे और अंदर क्या लिख देंगे 2i बाई 3 माइनस का 2 बाई 3j और माइनस का 1 बाई 3k। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया। बुक में इसी तरीके से आंसर दे रखा है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम प्लस माइनस 2 बाई 3i, माइनस साइन है तो ये साइन उल्टे हो जाएंगे, माइनस बाय प्लस, माइनस प्लस 2 बाय 3j माइनस प्लस 1 बाय 3k। इफ ए यूनिट वेक्टर a makes angle pi by 3 with I, pi by 4 with j and an acute angle theta with k vector, then find theta and hence the component of a। हमें क्या करना है, a वेक्टर के कंपोनेंट फाइंड आउट करने हैं और जो ये थीटा एंगल है जो k के साथ बना हुआ है ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे a वेक्टर अपना एज्यूम कर लेते हैं कोई भी। a वेक्टर मान लिया हमारा क्या है xi प्लस yj प्लस zk। क्लियर है। अब यहां पे a क्या कहा है, यूनिट वेक्टर बोल रहा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों 1 के इक्वल होगा या नहीं होगा। कोई हम अपना एक्स्ट्रा से कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो राइट डाउन कर रहे हैं। ए को उसने यूनिट वेक्टर बोला तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, और हमारा जो वेक्टर है वो मान लिया हमने xi प्लस yj प्लस zk। इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स
मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, अंडर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू किसके होगा, 1 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो इसको, क्योंकि इसका यूज होने वाला है। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं अपना एंगल कैसे फाइंड आउट करें हम। अब एंगल फाइंड आउट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन कोसाइंस हमने सीखे थे। क्या होते हैं हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, कोस एल्फा इज इक्वल टू एक्स बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, एक्स आई का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, यही तो होता है हमारा डायरेक्शन कोसाइन कोस एल्फा, जो कि एंगल बना हुआ होता है हमारा आई के साथ। अब यहां पे देखो बच्चों एंगल कितना दे रखा है हमें, π/3, तो यहां पे मैं कोस π/3 इज इक्वल टू एक्स बाय मैग्नीट्यूड ए कितना है हमारा 1, तो कोस π/3 की वैल्यू क्या होती है 1/2 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू मिल गई मुझे 1/2। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत की बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट डायरेक्शन कोसाइंस होता है हमारा कोस बीटा, जो कि हमारा जे के साथ बना हुआ होता है, किसके इक्वल होगा, y बाय मैग्नीट्यूड ए। तो यहां पे बीटा कितना है हमारा π/4, तो कोस π/4 इज इक्वल टू y बाय मैग्नीट्यूड ए क्या है 1, तो कोस π/4 क्या होता है 1/√2 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू भी मिल गई मुझे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अपना कोस गामा किसके साथ होता है, z के साथ, मतलब k वेक्टर के साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा z बाय मैग्नीट्यूड a। तो यहां पे कोस गामा हमें दे नहीं रखा, थीटा दे रखा है, तो यहां पे क्या मान लेंगे इसको, कोस थीटा इज इक्वल टू z क्या है हमारा, z ही है, मैग्नीट्यूड a हमारा 1 है, तो z इज इक्वल टू किसके आ गया हमारा, कोस थीटा के आ गया। ये चीज समझ में आ गई या नहीं आ गई, डायरेक्शन कोसाइंस यूज किए हैं और कुछ भी नहीं किया है, क्लियर है। अब बात ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पे हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 दे रखा है, क्यों ना हम इसका यूज कर लें। तो यहां पे क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या निकाली है 1/2, तो मैं 1/2 का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं, वाई स्क्वायर मतलब 1/√2 का स्क्वायर लिख सकता हूं या नहीं, प्लस में जेड स्क्वायर, जेड की वैल्यू क्या है हमारी कोस थीटा, तो मैं कोस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं या नहीं, इज इक्वल टू 1। क्लियर है। दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो ये स्क्वायर हो गया हमारा, ये भी स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। यहां पे क्या आ गया 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 1/2 से रूट कैंसिल, तो 1/2 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। तो यहां पे क्या है मेरा, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इस तरफ जाएगा 1/2 माइनस 1/4, तो कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ गया मेरा बच्चों, अपॉन में 1 मानेंगे, यहां पे क्या आ गया मेरा एलसीएम 4, तो 4 माइनस 2 माइनस 1, तो कितना आ गया 1/4। तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/4 का अंडर रूट, तो कोस थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया मेरा 1/2, कितना आ गया कोस थीटा 1/2, ठीक है। और 1/2 कितने पे होता है हमारा, π/3 पे होता है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे कोस थीटा इज इक्वल टू कोस π/3, कोस से कोस कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया π/3, यही तो निकालना था हमने थीटा। तो हमारा यहां पे आंसर जो आया है वो क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू π/3 आ गया, और कोस थीटा किसके इक्वल था, जेड के इक्वल, और जेड की वैल्यू क्या आ गई 1/2। देखो ध्यान से, जेड इज इक्वल टू कोस थीटा था, तो कोस थीटा का वैल्यू क्या है हमारी 1/2 आई है, तो जेड की वैल्यू क्या होगी 1/2, और हमारे कंपोनेंट क्या हो गए, एक्स की वैल्यू 1/2, वाई की वैल्यू 1/√2 और जेड की वैल्यू क्या हो गई 1/2। बस ये काम था, दिस इज द आंसर। शो दैट a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a क्रॉस b, इसको प्रूव करना है हमें, तो देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्यूशन इसका। अब यहां पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हम लेके चलते हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। यहां पे क्या दे रखा है, a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी, इसको हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। देखते हैं कैसे करेंगे। अब इसकी इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगी, पहले तो a की इस सारे के साथ, फिर b के इस सारे के साथ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, a क्रॉस a प्लस बी, इसकी पहले इससे कर दी, फिर माइनस का साइन, b क्रॉस a प्लस बी, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले a की इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट की, फिर माइनस b ऑफ इसके साथ की,
अब इसको हम सिंप्लीफाई करके कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। ए की क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ करेंगे तो ए क्रॉस ए की बी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का ए क्रॉस बी, माइनस की इसके साथ करेंगे तो माइनस का बी क्रॉस ए, यहां पे क्रॉस का साइन लगाएंगे, माइनस बी की बी के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का बी क्रॉस बी। समझ में आ गई बात। अब ध्यान से 2-3 बात सीख लो, ध्यान से, पूरे चैप्टर में काम आएंगी। हमारे पास जो वेक्टर होते हैं बच्चों, आई जे और के, इस तरीके से ऑर्डर में होते हैं, आई जे के, ये एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए, जेड एक्सिस के लिए। अगर मैं आई क्रॉस आई करता हूं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। अगर मैं आई क्रॉस जे करता हूं, आई की प्रोडक्ट जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें मिलता है वेक्टर के। आई क्रॉस जे से हम क्रॉस प्रोडक्ट करके के वेक्टर मिलता है। अगर मैं कर दूं के की क्रॉस प्रोडक्ट आई के साथ, के क्रॉस प्रोडक्ट आई, तो हमें मिलेगा जे। अगर मैं कर दूं जे क्रॉस के, तो इससे जे और के की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वेक्टर कौन सा मिलेगा, आई। ये चीज पता है आपको। इसका थोड़ा सा यूज देखते हैं। अब यहां पे देखो, ए क्रॉस ए सेम वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट है तो रिजल्ट क्या होता है, 0। तो ये हो गया मेरा 0, प्लस में यहां पे ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए, और बी की क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, 0। तो यहां पे जो आया मेरे पास वो क्या आ गया, ए क्रॉस बी माइनस में बी क्रॉस ए, ये आ गया बच्चों। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप एक और सीखते हैं हम। यहां पे ध्यान से देखो, अगर मैंने यहां पे आई क्रॉस जे कर रखा है, इसका आंसर क्या आया हुआ है मेरा, के वेक्टर। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्या कर दूं, जे क्रॉस आई कर दूं बच्चों, इसको आगे इसको पीछे, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। समझ में आई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया ना। तो मतलब ये उल्टा हो जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां पे देखो माइनस का बी क्रॉस ए है, अगर मैं इसको ए क्रॉस बी करूंगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस में ए क्रॉस बी। तो यहां पे क्या हो गया हमारा, ट्वाइस ऑफ ए क्रॉस बी। यही तो हमारी राइट हैंड साइड थी, हेंस प्रूव्ड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज हमने प्रूव करनी थी। फाइंड लैम्डा एंड म्यू इफ 2i प्लस 6j प्लस 27k क्रॉस प्रोडक्ट विद i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के इक्वल टू 0। अगर इन दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर हो, देन लैम्डा और म्यू की वैल्यू क्या होगी, ये हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वेक्टर और इसकी क्या करनी पड़ेगी, क्रॉस प्रोडक्ट। तो चलिए देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। इसको मान लेते हैं हम ए वेक्टर, किसके इक्वल है, 2i प्लस 6j प्लस 27k। बी वेक्टर जो है हमारा वो क्या है, ये मान लिया हमने i प्लस लैम्डा j प्लस म्यू के। ना भी मानोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है। तो a क्रॉस b किसके इक्वल होगा, यहां पे मैट्रिक्स साइन बनाएंगे, i j और k, इनके कोफिशिएंट्स लिख लेंगे हम। पहले a के कोफिशिएंट लिखो, i का कोफिशिएंट क्या है 2, j का कोफिशिएंट क्या है 6, k का कोफिशिएंट क्या है बच्चों 27। फिर हमें b के लिखने हैं, i का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1, j का कोफिशिएंट लैम्डा और 27 यहाँ पे था, और k का कोफिशिएंट क्या है म्यू है। एज इक्वल टू किसके है, हमारा 0 वेक्टर के। ठीक है। अब क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट देखनी है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगी, यहां पे सबसे पहले हमारा i के कोफिशिएंट आएंगे, तो i वेक्टर को हाइड कर लो। मल्टीप्लाई क्या होती है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होती है, i j k, एक ऑर्डर में चलती है क्लॉकवाइज, इस तरीके से i की j से होती है, j की k से होती है, k की i से होती है, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट होती है बच्चों। अब i को हाइड कर लिया मैंने, तो क्रॉस प्रोडक्ट किसकी होगी, j की k के साथ, मतलब 6 की म्यू के साथ। तो क्या हो जाएगा ये 6 म्यू माइनस फिर 27 की लैम्डा के साथ, तो 27 लैम्डा। समझ में आ गया। फिर प्लस साइन, फिर क्या होगा, यहां पे i के बाद j वेक्टर आएगा। अब j वेक्टर की आएगा तो j को हाइड करेंगे। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट किसकी होगी बच्चों, k की i के साथ, ना कि i की k के साथ। एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है आपको, k की i के साथ हमारी क्रॉस प्रोडक्ट होगी। अगर आप
आई की के के साथ करते हो तो आपको यहां पे जो ये पॉजिटिव साइन लिया ना, यहां पे नेगेटिव लेना पड़ेगा। दो तरीके होते हैं क्रॉस प्रोडक्ट के, एक ही तरीका आपको चूज करके चलना है। अपने टीचर से देखना, कोई टीचर इसको पॉजिटिव से कराता है, कोई नेगेटिव से कराता है। नेगेटिव कब आएगा? जब वो आई की के साथ मल्टीप्लाई करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट करेगा। पॉजिटिव कब आएगा? जब हम अपने एंटी उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। के की मल्टीप्लाई किससे होगी? अब आई से। तो के की वैल्यू देखो यहां पे 27 है, 27 की 1 से करेंगे तो क्या हो गया? 27 माइनस में 2 की म्यू से होगी तो क्या होगा? 2 म्यू। फिर प्लस का साइन, अब के कोफिशिएंट देखेंगे। के लिए हम के को हाइड करेंगे, के हाइड हो गया तो क्रॉस प्रोडक्ट किसकी होगी? आई की जे के साथ, आई की जे से। तो 2 की लैम्डा से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा। माइनस में 6 की 1 से करेंगे तो 6 इंटू के इज इक्वल टू किसके है? 0 वेक्टर। 0 वेक्टर से मतलब क्या है? यहां पे 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये मतलब है। ठीक है, इसको हम लिख के भी दिखा देते हैं। यहां पे 0i प्लस 0j प्लस 0k, इसका मतलब ये है। अब इसको क्या करेंगे हम? ऑन कंपेयर। यहां पे देखो ये j का कोफिशिएंट है, j का कोफिशिएंट यहां 0 है, तो 27 माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा? माइनस 2 म्यू इस तरफ जाएगा तो 27 इज इक्वल टू 2 म्यू, और म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 27/2 आ गई म्यू की वैल्यू। क्लियर है? ठीक है, इसको हमने क्यों नहीं पुट किया 0 के इक्वल? क्योंकि यहां पे दो वेरिएबल थे हमारे पास, म्यू और लैम्डा। यहां पे एक सिंगल था, इजिली वैल्यू निकाल ली। अब आप इसको या इसको किसी को भी पुट कर सकते हो। तो यहां पे क्या करते हैं हम? 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के। तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6, राइट साइड जाएगा 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया? 6/2। 2 से कट करेंगे तो 2 3 जा 6, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या आ गया? 3। तो लैम्डा की वैल्यू 3 और म्यू की वैल्यू 27/2 होगी, तब हमारे इन दोनों वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट 0 वेक्टर होगी। गिवन दैट a डॉट बी इक्वल टू 0 एंड a क्रॉस b इक्वल टू 0। हमें डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी दोनों 0 के इक्वल दे रखी है। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर a एंड b? तो आप a और b वेक्टर के बारे में क्या कहेंगे? तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले देखो बच्चों, a डॉट b इक्वल टू किसके होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कोस थीटा के। यही तो होती है हमारी डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है हमारी? a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। किसके इक्वल होती है हमारी? ए बी साइन थीटा के इक्वल। ये चीज आपको पता है। अब यहां पे देखो, सबसे पहले क्या दे रखा है? अगर ए डॉट बी इक्वल टू 0 हो तो क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है हमारी? ए डॉट बी मतलब ये वैल्यू 0 आए, कब हो सकती है? या तो ए 0 हो और या फिर बी 0 हो, या दोनों भी 0 हो सकती हैं। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो गई। दूसरी क्या है? ए वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, तब भी हमारा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होती है, ये आपको पता है। ठीक है, अब आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब होगी हमारी? ए क्रॉस बी भी 0 दे रखा है बच्चों, तो यहां पे भी क्या होगा? ए इक्वल टू 0 हो और बी इक्वल टू 0, मतलब कोई एक हमारा 0 हो या दोनों 0 हो तब भी। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ए वेक्टर अगर पैरेलल है बी वेक्टर के, तब भी हमारी क्रॉस प्रोडक्ट किसके इक्वल होगी? यहां पे 0 के इक्वल। ध्यान से देखो, अगर डॉट प्रोडक्ट 0 होती है तो इसका मतलब ए परपेंडिकुलर टू बी होता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 होती है तो ए पैरेलल टू बी होता है। ठीक है, अब देखो ए और बी वेक्टर दोनों हैं तो सेम ही, एक टाइम पे परपेंडिकुलर और पैरेलल दोनों तो पॉसिबल हो ही नहीं सकते। तो यहां पे क्या लिखेंगे हम? एट सेम टाइम ए एंड बी नेवर बी परपेंडिकुलर एंड पैरेलल। सो तो ये कंडीशन तो हमारी नहीं हो सकती। कंडीशन कौन सी होगी? ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0 और बोथ, मतलब या तो ए 0 होगा या बी 0 होगा या दोनों 0 होंगे, तब हमारा क्या होगा? ए डॉट बी इक्वल टू 0 और ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 होगा। लेट द वेक्टर्स ए बी सी बी गिवन एज a1i a2j a3k, और बी वेक्टर क्या है? b1i b2j b3k, और सी वेक्टर है हमारा c1i प्लस c2j प्लस c3k। देन शो दैट a क्रॉस b प्लस c इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c। हमें इस लॉ को
प्रूव करके दिखाना है। हमें पता है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है, बट हमें यहाँ डायरेक्टली नहीं लिखना है, हमें इसको इनकी हेल्प से प्रूव करके दिखाना है। तो आपको कमेंट करके मुझे ये बताना है कि ये एसोसिएटिव लॉ होता है या फिर हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है या कोई और होता है। मुझे भी पता लगे कि आप कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि बहुत बार हम इसको स्टडी कर चुके हैं इस तरीके के लॉ को। अब चलिए देखते हैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे हम। यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं। सबसे पहले क्या दे रखी है हमें, ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी प्लस सी, ये हमें गिवन है। तो हमारी जो है ए वेक्टर, इस वेक्टर की इन दोनों की एडिशन के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, बी प्लस सी फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी प्लस सी वेक्टर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, b1i प्लस b2j प्लस b3k। इसमें हमें किसको ऐड करना है, सी वेक्टर को। तो सी वेक्टर क्या है, c1i प्लस c2j प्लस c3k। कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब यहां पे देखो, ये भी i का वेक्टर है, ये भी i है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां से i कॉमन लेके b1 प्लस c1i, फिर क्या हो जाएगा हमारा प्लस में b2 प्लस c2 j, फिर प्लस में b3 प्लस c3, b3 प्लस c3k। ये समझ में आ गया, ऐड कर लिया हमने। अब हमें इसकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है किसके साथ, ए वेक्टर के साथ। ए वेक्टर क्या है हमारा, a1i प्लस में a2j प्लस में a3k। कुछ नहीं है, क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सी दे रखी है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दे रखा है, बड़ा सा लेंथी यहां क्वेश्चन। अब देखो हमें क्या करना है, a क्रॉस b प्लस सी, तो कैसे निकलेगी, a क्रॉस b प्लस सी इज इक्वल टू डेटरमिनेंट साइन। कई बच्चे इसको मैट्रिक्स साइन भी बोल देते हैं, मैट्रिक्स में थोड़ी सी यहां पे ब्रैकेट बनती है, ठीक है। अब यहां पे क्या आएगा हमारा, i j और k वेक्टर, तीनों वेक्टर आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट होके। अब इनके कोफिशिएंट लिखते हैं। सबसे पहले देखो बच्चों क्या है, a वेक्टर है तो a के कोफिशिएंट लिखेंगे। यहां पे क्या है, i का a1, j का a2, k का a3। फिर हमें b प्लस सी के कोफिशिएंट्स लिखने हैं। i का कोफिशिएंट क्या है, b1 c1, तो यहां पे लिखेंगे b1 प्लस c1। a2 के नीचे यहां पे j का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा, b2 प्लस c2, और फिर यहां पे क्या आ जाएगा, b3 प्लस c3। कोई भी दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया यहां तक, ठीक है। अब देखते हैं इनकी क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगी। अब क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हमारा सबसे पहले क्या आएगा, हमारा i वेक्टर आएगा। i वेक्टर के लिए हमें क्या करना है, इसको हाइड कर लेना है। अब मल्टीप्लाई जो होगी हमारी किसकी होगी, a2 की b3 c3 के साथ, इस तरीके से होगी ना, इसकी इसके साथ माइनस में a3 की इसके साथ। तो हम यहां पे डायरेक्टली लिख लेते हैं a2 की b3 c3 के साथ मल्टीप्लाई करके, a2 b3 और a2 की c3 से करेंगे तो प्लस में a2 c3। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर माइनस का साइन a3 की इनके साथ होगी, a3 की b2 से करेंगे तो माइनस का a3 b2, और माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस अंदर जाएगा तो a3 की c2 के साथ a3 c2। क्लियर। फिर प्लस का साइन, कुछ टीचर यहां पे आपको माइनस का साइन भी बताते हैं कि यहां पे बीच वाली टर्म माइनस की आती है। वो कब आती है बच्चों, देखो अब हमें j का कोफिशिएंट निकालना है, j को हाइड करेंगे, मल्टीप्लाई किसकी होगी, k की और i की। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो a1 की इसके साथ तो आपको लेना पड़ेगा यहां माइनस का साइन। अगर आप एक एंटी उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको प्लस साइन लेना है, मतलब k की i के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब आप प्लस साइन ले सकते हो। अगर i वाले की k के साथ करोगे तो आपको माइनस साइन लेना है, ठीक है। उल्टा चलोगे तो माइनस साइन, और एक डायरेक्शन में चल रहे हो i से j, j से k, k से फिर i, तो आपको यहां पे प्लस साइन लेना है। समझ में आ गया कंसेप्ट कैसे होता है ये। अब यहां पे a3 की किसके साथ होगी मल्टीप्लाई, b1 c1 के साथ, तो यहां पे क्या आ जाएगा मेरा a3 b1 प्लस में a3 c1। फिर a1 की इनके साथ होगी तो माइनस का साइन a1 b3 माइनस में a1 c3 हो गया। फिर प्लस का साइन आएगा, और फिर हमारा क्या आएगा, k वेक्टर आएगा। k वेक्टर के लिए हमें k को हाइड करना है, i के बाद j आता है तो i की j से मल्टीप्लाई, a1 की इनके साथ, a1 की करेंगे हम मल्टीप्लाई b2 से, a1 b2 प्लस में a1 c2।
फिर A2 की इनके साथ होगी तो माइनस में A2 B1 माइनस में A2 C1। ये आ गई मेरे पास A क्रॉस B प्लस C। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलते हैं अपनी राइट हैंड साइड पे। हमें क्या करना है, पहले A क्रॉस B निकालना है, फिर हमें A क्रॉस C निकालना है और दोनों को ऐड करना है। उसको करेंगे नेक्स्ट पेज पे। सबसे पहले हम निकालेंगे A क्रॉस B। तो यहां पे क्या आ जाएगा, A क्रॉस B। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट साइन अपना, यहां पे हमारा I, फिर J और फिर K, इनके कोफिशिएंट्स लिख लेते हैं। पहले A वेक्टर है तो A के क्या होंगे, A1 A2 A3। तो यहां लिखेंगे बच्चों A1 A2 A3, फिर हमारा B1 B2 B3। क्लियर है? अब देखते हैं यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगी, A क्रॉस B की इज इक्वल टू, सबसे पहले I का कोफिशिएंट आएगा, ये आ गया हमारा। I को हाइड करेंगे A2 की B3 से मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया A2 B3 माइनस में A3 B2। क्लियर है? फिर प्लस साइन, प्लस साइन लिया है तो बच्चों हमें J वेक्टर का कोफिशिएंट निकालना है, तो J को हाइड करेंगे। अब देखो हमें किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, K की I के साथ, मतलब A3 की B1 के साथ होगी पहले, तो A3 B1 माइनस में फिर A1 की B3 से A1 B3, फिर प्लस का साइन, K वेक्टर, K का कोफिशिएंट निकालना है, K को हाइड करेंगे, I की J से होगी तो A1 B2 माइनस में A2 B1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, A1 B2 माइनस में A2 B1। देखो ऐसे ऑर्डर चलता है, I J K। I को हाइड कर रहे हैं तो J और K की मल्टीप्लाई होगी, J को हाइड करेंगे तो K की I से मल्टीप्लाई होगी। अगर ऐसे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको पॉजिटिव साइन लेना है, अगर उल्टा करते हो I को K के साथ करते हो तो आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा यहां पे। बस ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है? जो मैंने बताया है वो तरीका माइंड में सेट कर लो और किसी कंफ्यूजन में घुसने की जरूरत नहीं है आपको। ये आ गई मेरे पास। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, A क्रॉस C भी निकालना है, तो A क्रॉस C भी निकाल लेते हैं। A क्रॉस C इज इक्वल टू किसके होगा हमारा, यहां पे हम क्या लेंगे, I J K वेक्टर। A के कोफिशिएंट्स क्या है, A1 A2 A3, C के कोफिशिएंट क्या है, C1 C2 C3। कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कोई भी। अब यहां पे A क्रॉस C किसके इक्वल हो जाएगा, ध्यान से देख लो। सबसे पहले हम I कोफिशिएंट निकालेंगे, I को हाइड किया, J की K के साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो A2 C3 माइनस में A3 C2। क्लियर? फिर प्लस का साइन, J का कोफिशिएंट निकाल लेते हैं, J को हाइड किया। अब यहां से यहां मल्टीप्लाई कर देना, कहीं यहां पे इस A1 की C3 से कर दो, गड़बड़ हो जाएगी, फिर हमें माइनस लेना पड़ेगा। यहां पे ऐसे करोगे तो हमें ऑर्डर में चलना है, K के बाद I की मल्टीप्लाई, K की I से A3 C1 माइनस में A1 C3, फिर प्लस का साइन, K कोफिशिएंट निकालते हैं। K के लिए हमने K को हाइड किया A1 की C2 से, तो A1 C2 माइनस में A2 C1 हो गया। अब देखो बच्चों हमें क्या करना था, इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट को ऐड करना था। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, ये राइट हैंड साइड चल रही है ना हमारी, तो यहां पे क्या आ गया मेरे पास, A क्रॉस B प्लस में A क्रॉस C। ध्यान से देखना, डायरेक्ट करेंगे एक स्टेप को हम। I का I के साथ एडिशन होगा, J का J के साथ, K का K के साथ। तो हम यहां पे देखो A2 B3 और A2 C3 हमारे क्या है, पॉजिटिव कंपोनेंट है, पॉजिटिव टर्म्स हैं, तो इनको हम कैसे लिखेंगे, A2 B3 प्लस में A2 C3 और माइनस में A3 B2 और माइनस में A3 C2 इंटू I। समझ में आ गया है या नहीं आ गया? पॉजिटिव वालों को हमने इकट्ठा लिख दिया, नेगेटिव वालों को इकट्ठा लिख दिया और I वेक्टर हमारा क्या है, कॉमन। ठीक है, अगले में भी ऐसे ही करेंगे हम। प्लस का साइन, यहां पे क्या है A3 B1 और यहां पे A3 C1 माइनस में A1 B3 और माइनस में A1 C3 और साथ में क्या आ जाएगा अब हमारा J वेक्टर। सिमिलरली हम K कोफिशिएंट निकालेंगे, K को क्या करेंगे हम यहां पे प्लस का साइन A1 B2 प्लस में A1 C2 माइनस में A2 B1 और माइनस में A2 C1 इंटू K वेक्टर। अब ध्यान से देखो, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड थी ये रही, सेम एज इट इज हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ध्यान से देखो कंपेयर करके, यहां पे क्या है A2 B3 A2 C3 A2 B3 A2 C3 माइनस में A3 B2 A3 C2, तो यहां पे क्या थे A3 B2 A3 C2, I वेक्टर के साथ आ गया।
सिमिलरली जे की आ गई, सिमिलरली के की आ गई, ये आ गई हमारे पास। ठीक है, कंपेयर करके देख लेना बेशक से। तो हम क्या लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई हमारी राइट हैंड साइड के। हैंस प्रूव्ड इफ आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। क्या कहा है, अगर ए वेक्टर 0 हो और बी वेक्टर 0 हो देन ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, तो ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट 0 आती है। इज द कन्वर्स ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल। आपको क्या करना है, इसके कन्वर्स को देखना है कि वो ट्रू होगा या नहीं होगा। अगर ट्रू होता है तो आपको एक एग्जांपल भी यहां पे पुट करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। पहले तो क्वेश्चन समझो क्या गिवन है। हमें दे रखा है अगर ए वेक्टर हमारा 0 हो या फिर बी वेक्टर 0 हो, कोई भी एक वेक्टर अगर मान लो हमारा 0 है, तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या आ रही है हमारी 0 आ रही है। ये दे रखी है हमें। इज द कन्वर्स ट्रू, कन्वर्स का मतलब इसका उल्टा, उल्टा मतलब ए हमारा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और बी वेक्टर भी हमारा क्या है, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये दोनों 0 नहीं है, क्या फिर भी ए क्रॉस बी 0 होगी? क्या ए क्रॉस बी फिर भी 0 होगी अगर ये दोनों हमारे नॉट इक्वल टू 0 हैं? तो इसको हमें बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है और इसको जस्टिफाई करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखो। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। होता है या नहीं होता है, ये बता दो मुझे। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा के इक्वल होता है। अब हमें ए क्रॉस बी को इसको 0 बनाना है बच्चों। किसको बनाना है हमें, 0। ये 0 होना चाहिए तभी तो हमारा ए क्रॉस बी 0 होगा। इसको 0 बनाने के लिए हमें कौन सी टर्म को 0 करना पड़ेगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 नहीं हो सकता क्योंकि ए नॉट इक्वल टू 0 लिया हमने। मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी 0 नहीं हो सकता, तो 0 कौन होगा, साइन थीटा अगर 0 हो जाए तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी 0 है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और साइन थीटा 0 कब होता है हमारा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 0 पे। साइन 0 0 ही तो होता है, साइन से साइन कट गया, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 डिग्री। जब ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा दैट मीन्स ए एंड बी आर पैरेलल वेक्टर। अगर दोनों पैरेलल वेक्टर होंगे तब ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगी बच्चों, 0 के इक्वल होगी। कंसेप्ट समझ में आ गया या नहीं आ गया। ऐसे ही एक क्वेश्चन था डॉट प्रोडक्ट का 10.3 में। जब डॉट प्रोडक्ट कब 0 होती थी हमारी, जब ए परपेंडिकुलर टू बी हो। ए पैरेलल टू बी होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगी, अगर ए परपेंडिकुलर टू बी होगा तो डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। ये समझ में आ गई बात। अब हमें यहां पे एक एग्जांपल देना है। एग्जांपल के लिए हमें क्या करना है, ए और बी वेक्टर दो मान लेने हैं। ए वेक्टर मान लिया क्या हमारा, i प्लस 2j प्लस 3k और बी वेक्टर मान लिया हमारा क्या है, 2i प्लस 4j प्लस 6k। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट देख लो बच्चों, ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगी, ध्यान से देखो। यहां पे i j k तीनों के कोफिशिएंट लिखेंगे। i का कोफिशिएंट 1 2 3, यहां पे 2 4 6 लिख दिए। अब यहां पे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट दिखाता हूं मैं आपको क्या आती है। यहां पे i लेंगे, पहले i को हाइड किया, 2 की मल्टीप्लाई 6 से, 6 2 जा 12 माइनस 4 3 जा 12, फिर प्लस का साइन। j वेक्टर को हाइड करेंगे तो ये हाइड हो गया, 3 की मल्टीप्लाई 2 से, 3 2 जा 6, 6 की 1 से माइनस 6। फिर हम k वेक्टर लेंगे तो k को हाइड करेंगे, 4 की 1 से 4 और 2 की 2 से करेंगे 4। तो देखो 12 माइनस 12 क्या हो गया, 0i, प्लस में 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0j, प्लस में 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0k। किसके इक्वल आ गया, 0 वेक्टर के इक्वल आ गया है नहीं। ये हमें 0 वेक्टर के इक्वल ही प्रूव करना था। बस ये एग्जांपल लेके दिखा देना है आपको। एक समझ में आ गया, क्लियर है। अब यहां पे देखो ए बी नॉट इक्वल टू 0, बी भी नॉट इक्वल टू 0 है, बट उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रही है। इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब आप ये सोचोगे सर ये एग्जांपल कैसे ले, हमें कैसे पता चले कि ये रट्टा मारना पड़ेगा क्या इस एग्जांपल का? नहीं, रट्टा नहीं मारना है। ध्यान से देखो, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल कब होते हैं हमारे, देखो कोई भी वेक्टर मान लो आप अपनी मर्जी से। ए वेक्टर मान ला मैंने, मान लो 2i प्लस 3j प्लस 6k, ये मान लिया, मान लो कोई भी मान लेना जो भी आपका दिल करे। बी वेक्टर को क्या करो, इनके डबल करते चले जाओ। 2 है तो इसको 4i कर दो,
ये 3 है तो इसको कर दो आप क्या 6j, ये 6 है तो इसको कर दो आप क्या 12k। ठीक है, सॉरी यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहां पे 4 लेना, एक ऑर्डर में लेना 2 3 4, और ये फिर क्या हो गया 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, ऐसे करना, क्योंकि ये एक दूसरे के मल्टीपल है, ये डबल हो गया इसका पूरा। इस तरीके से लेने, आपको कोई भी वेक्टर ले सकते हो बट उनके कोफिशिएंट्स को डबल कर दो दूसरे वेक्टर में। तो ये हो गए हमारे, इसका भी एक क्रॉस भी निकालोगे 0 आएगा। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेज ए बी एंड सी। हमें क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है और उसके तीनों वर्टिसेज हमें दे रखे हैं। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे वेक्टर फॉर्म में, चलिए देखते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है। सबसे पहले हम ये ट्राइंगल मान लेते हैं ए बी और सी, मान ली इसके वर्टिसेज दे रखे हैं। ए के वर्टिसेज क्या है 1 1 2, बी के वर्टिसेज क्या है हमारे 2 3 5, और सी के वर्टिसेज क्या है 1 5 5। ये समझ में आ गया। तो ए को हम वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं एक बार। जो ए है हमारा वो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा 1i, मतलब i प्लस j प्लस में 2k, ये तो पता है ना आपको, लिख सकते हो। बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे, 2 3 5 है तो 2i प्लस 3j प्लस 5k। सी वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम, i प्लस 5j प्लस 5k। लिख दिए ए बी सी तीनों वेक्टर। अब देखो बच्चों, किसी भी एक वर्टिसेज को पकड़ लो, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो, ए को पकड़ो, बी को पकड़ो या सी को पकड़ो। मान लिया हमने ए पॉइंट पे अपना फोकस कर दिया कि हमने ए से एरिया निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए से जो भी हमारी एजेस गई हुई, साइड्स गई हुई, ए से बी और ए से सी, इन दोनों की डिस्टेंस को हम वेक्टर फॉर्म में फाइंड आउट कर लेंगे। इन दोनों की क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ क्या होगा, एरिया। या फिर क्या कर सकते हैं हम, मान लो बी पॉइंट, आप कहो कि सर हमें तो ए पॉइंट अच्छा नहीं लग रहा है, हम तो बी पॉइंट लेंगे, कोई बात नहीं, बी से सी निकाल लो, बी से ए निकाल लो, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ कर दो, वो एरिया हो जाएगा। अब किसी को सी पसंद है, सी से निकालना चाहते हो तो सी ए निकाल लो, सी बी निकाल लो, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ कर दो, एरिया हो जाएगा ट्रायंगल का। समझ में आ गई बात, रटना नहीं है कुछ भी। तो यहां पे ए पॉइंट से निकाल के देखते हैं हम पहले निकालते हैं ए बी। ए बी कैसे निकलेगा, बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। बी वेक्टर क्या है बच्चों हमारा 2i प्लस 3j प्लस 5k। इसमें से हमें क्या करना है, ए वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -i माइनस j माइनस 2k, सारे कोफिशिएंट्स हमारे क्या हो जाएंगे i j k के नेगेटिव। तो क्या आ गया, 2 में से 1 गया तो हमारा i, 3 में से 1 गया तो हमारा प्लस का 2j, और 5 में से 2 गया तो प्लस का 3k। ये वेक्टर आ गया मेरे पास ए बी। सिमिलरली क्या निकालना है, ए सी। ए सी कैसे निकलेगा, सी माइनस ए करना पड़ेगा। सी वेक्टर क्या है हमारे पास, i प्लस 5j प्लस 5k। इसमें से हमें ए वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, -i माइनस j माइनस 2k। तो क्या आ गया मेरे पास यहाँ पे, i में से i गया 0i, 5j में से j गया तो प्लस का 4j, 5 में से 2 गया तो प्लस का 3k। ये समझ में आ गया या नहीं आ गया, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहां पे हमें निकालनी है क्रॉस प्रोडक्ट, किसकी, ए बी की ए सी के साथ। तो यहां पे क्या निकालेंगे हम, ए बी क्रॉस प्रोडक्ट ए सी, ठीक है, ये निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा यहां पे, कैसे निकलेगी, डिटरमिनेंट फॉर्म i j और k, 3 वेक्टर ले लिए। i का कोफिशिएंट देखो, सबसे पहले देखो यहां पे ए बी वेक्टर है तो ए बी के लिखेंगे 1 2 3, तो ये लिख दिया हमने 1 2 3। फिर ए सी के देखो 0 4 3 है तो 0 4 और 3, ठीक है, समझ में आ गया यहां पे। अब हमें इसका क्रॉस प्रोडक्ट देख लेना है, क्या आएगा। सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, आई वेक्टर, आई के लिए हाइड किया हमने, जे की होती है के से क्रॉस प्रोडक्ट, 2 की 3 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, माइनस में 4 3 जा 12, फिर प्लस का साइन। फिर किसकी किसकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी बच्चों, जे हाइड कर लिया, के की आई के साथ, 3 की 0 से की तो 0, माइनस में 3 की 1 से की तो 3, के नहीं सॉरी जे। फिर हमारा आएगा के वेक्टर, के वेक्टर के लिए के को हाइड किया, 4 की 1 से करेंगे तो 4 1 जा 4, माइनस में 2 की 0 से की तो 0। तो वेक्टर क्या आ गया हमारे पास, यहां पे माइनस का 6i और माइनस का 3j और यहां पे प्लस का 4k। ये आ गया मेरे पास ए बी क्रॉस ए सी। और एरिया किसके इक्वल होगा, ध्यान से देख लो, 1/2 ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए सी।
दिस इज द फॉर्मूला। जो भी क्रॉस प्रोडक्ट आई है ना उसके मैग्नीट्यूड का हाफ कर लो, वो हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या आएगा यहां पे ध्यान से देख लो बस, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी ए सी क्या कैसे होगा, √-6 का स्क्वायर प्लस में -3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आया यहां पे 1/2 मल्टीप्लाई √-6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो किसके इक्वल आ गया 1/2 मल्टीप्लाई √36 और 16 कितना हो गया 52 और 9 कितना हो गया 61। तो ये हो गया मेरे पास √61/2 आंसर। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are determined by the vector a and b। हमें यहां पे क्या करना है, एक पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है जिसकी 2 एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन है। अब बच्चों ध्यान से देखना, हमारे पास ये पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी, इसके अंदर मान लो 2 एडजेसेंट साइड दे रखी है ए और बी, मान लो ये ए है और ये हमारी बी है। अब अगर मैं ए क्रॉस बी निकाल लूं, उसके मैग्नीट्यूड का हाफ करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलेगा। मतलब ये वाला बी डी को एक बार ज्वाइन कर लेते हैं हम डॉटेड फॉर्म में, तो ये बन गई मेरी एक ट्रायंगल ए बी डी। इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, अगर मैं उसका डबल कर दूं तो मेरे पास किसका एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा। समझ में आया कंसेप्ट? ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलता है, मान लो आपके पास ये ट्रायंगल है, कोई भी 2 साइड्स मिल जाए आपको ये और ये, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करो, फिर उसके मैग्नीट्यूड का हाफ क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें भी ऐसे ही करना है, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे, उसका हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस ट्रायंगल का एरिया डबल कर देंगे तो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया हो जाएगा। तो कैसे करना है ध्यान से देखो। अब सबसे पहले ध्यान से देखो, ए वेक्टर क्या दे रखा है, ए इज इक्वल टू हमें गिवन है i -j + 3k। बी वेक्टर क्या दे रखा है हमें 2i -7j + k वेक्टर। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। डिटरमिनेंट साइन आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर। पहले ए वेक्टर है तो इसके कोफिशिएंट लिखेंगे 1 -1 और 3, बी के लिखेंगे 2 -7 और 1। तो यहां पे क्या करना है, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। कैसे निकलेगा, सबसे पहले आई कोफिशिएंट निकलेगा, आई को हाइड किया, -1 की 1 से मल्टीप्लाई -1, -7 की 3 से करेंगे तो -21। फिर हमारा प्लस साइन जे वेक्टर निकलेगा, जे को हाइड किया, के की आई से मल्टीप्लाई 3 2 जा 6 -1 1 जा 1 इनटू में जे वेक्टर। फिर प्लस में के वेक्टर, यहां पे क्या होगा हमारा, आई की 1 से मल्टीप्लाई मतलब 1 की -7 से -7 -2, ये आ गया मेरे पास के वेक्टर। तो क्या आ गया यहां पे -21 माइनस प्लस हो गया, 21 में से 1 गया तो 20i, यहां पे 6 में से 1 गया तो हमारा 5j और -7 + 2 क्या हो गया, माइनस का 5k। दिस इज द ए क्रॉस बी। मतलब एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट मेरे पास आ चुकी, क्या है 20i + 5j - 5k। क्लियर हो गया। अब इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी किसके इक्वल होगा बच्चों, यहां पे √20 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर प्लस में -5 का स्क्वायर। तो किसके इक्वल आ गया, √20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25। तो कितना हो गया ये हमारे पास √450। √450 को कैसे सोल्व आउट करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, 225 × 2 कर देंगे इसको। 225 का डबल क्या होता है 450 और 225 का रूट क्या होता है बच्चों 15√2 आ गया मेरे पास ए क्रॉस बी। समझ में आ गया। पहली बात मैं आपको बताऊं कि ए क्रॉस बी जो आया है ना, ये हमारा आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्यों आया, रीजन समझ लो। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी कैसे निकलेगा हमारा, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का हाफ क्या होगा, इस ट्रायंगल का एरिया। पूरी का हमें पैरेललोग्राम का निकालना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 × 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो 2 से 2 कैंसिल, तो किसके इक्वल बचा हमारा एरिया पूरा पैरेललोग्राम का, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। यही तो हमने निकालना है। अब बाद में आपको डबल करने की जरूरत नहीं है, वो स्टार्टिंग में मैंने समझाने के लिए बताया था। बट आपको बस करना क्या है,
दो एडजेसेंट साइड्स की पैरेललोग्राम की क्रॉस प्रोडक्ट निकालनी है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। दिस इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन माइंड में सेट हो गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम लगे स्क्रीनशॉट शेयर करके जरूर पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज। लेट द वेक्टर ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 3, मैग्नीट्यूड बी इक्वल टू √2/3 एंड ए क्रॉस बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। यहां पे क्या करना है, हमें ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे रखा है। बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को आंसर रट लेते हैं कि पेपर में आएगा हम आंसर लगा देंगे। बच्चों इनका आपको सॉल्यूशन अच्छे से पता होना चाहिए, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ लेता है। कई बार ऑप्शन ना दे, ये स्टेटमेंट दे दे आपको कि इसको सोल्व आउट करिए, 2 मार्क्स में दे दे, 3 मार्क्स में दे दे। तो जितने भी एक्सरसाइजेज के पीछे 2-2, 3-3 क्वेश्चन एमसीक्यू है ना, वो जरूर करने हैं, आपको एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू हमें 3 गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या है, √2/3 गिवन है, और ए क्रॉस बी क्या कहा है उसने, यूनिट वेक्टर है। अब यूनिट वेक्टर दे दिया तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, क्योंकि ए क्रॉस बी को उसने यूनिट वेक्टर बोला है। अब कोई भी यूनिट वेक्टर हो उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। अब हमें पता क्या है, वी नो, क्या नो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू किसके होता है, ए बी साइन थीटा होता है या नहीं होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैल्यू पुट करते हैं, यहां पे इसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड ए कितना गिवन है हमें 3, मैग्नीट्यूड बी कितना गिवन है √2/3, और यहां पे हमारे पास क्या है, साइन थीटा। हमें तो थीटा निकालना है ना ए और बी के बीच में, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी ये तो हमने वैल्यू पुट कर दी, और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, 1 के। तो यहां पे 1 इज इक्वल टू 3 से 3 कैंसल, √2 साइन थीटा। क्लियर है। अब √2 नीचे चला जाएगा तो 1/√2 इज इक्वल टू साइन थीटा, और 1/√2 कितने पे होता है, π/4 पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, साइन π/4 इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन से हमारा साइन कैंसल, तो थीटा इज इक्वल टू किसके आ गया बच्चों, π/4। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग वर्टिसेज ए बी सी एंड डी विद पोजीशन वेक्टर दिस रिस्पेक्टिवली इज। हमें यहां पे एक रेक्टेंगल दे रखी है, उसके चारों वर्टिसेस दे रखे हैं, हमें इस रेक्टेंगल का एरिया बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा काम है, कोई ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं टेंशन लो, आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो। अगर मैं इस रेक्टेंगल को ऐसे ज्वाइन कर दूं डायगोनल से, तो ये मेरे पास क्या बन गई, ए बी डी एक ट्रायंगल बन गई या नहीं बन गई, बन गई। अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना हो, स्क्वायर का निकालना हो, रोम्बस का निकालना हो, पैरेललोग्राम का निकालना हो, तो हमें क्या करना है, बस सिंपल सा काम, 2 एडजेसेंट साइड्स निकालनी है, उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालना है, आंसर आ गया। ये काम है। ठीक है, कैसे करेंगे, ध्यान से देख लो। ये हमें ए दे रखा है, बी दे रखा है, डी दे रखा है, ए बी सी डी सारे दे रखे हैं हमें। कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो यहां पे, ए बी, और हम क्या निकाल लेते हैं, बी सी। ये एडजेसेंट साइड निकाल लो मान लो, या फिर ए बी और ए डी निकाल लो, निकाल लेते हैं। ए वर्टिसेस क्या है हमारा, ए वेक्टर माइनस का आई प्लस का हाफ जे प्लस का 4k। सिमिलरली बी वेक्टर क्या दे रखा है हमें, आई प्लस में हाफ जे और प्लस में 4k, और हमें एक डी वेक्टर चाहिए तो डी भी लिख लेते हैं। डी कौन सा, लास्ट वाला, माइनस का आई माइनस का 1/2j और प्लस का 4k। अब हमें क्या करना है, ए पॉइंट से निकालना है, ए बी और ए डी निकालना है। कोई भी निकाल सकते हो आप, कहीं ये सोचो सर आपने ए बी ए डी क्यों निकाला, आप बी ए और बी सी भी निकाल के क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, आप सी बी और सी डी निकाल के भी क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, ए बी कैसे निकलेगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करके। ध्यान से देखो, बी वेक्टर क्या है, आई प्लस में हाफ जे प्लस में 4k, माइनस करना है आई वेक्टर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का आई माइनस का 1/2j और माइनस का 4k, अंदर माइनस जाएगा साइन चेंज हो जाएंगे। क्या आ गया यहाँ पे, आई और आई क्या हो गया, 2i, हाफ जे और माइनस का हाफ जे कैंसल, 4k और माइनस का 4k कैंसल, तो ये आ गया ओनली 2i। ए बी वेक्टर आ गया। अब हमें क्या चाहिए, ए डी निकालना है। ध्यान ये रहे, ए पॉइंट से निकाल रहे हैं तो ए बी और ए डी ऐसे निकालने हैं, ए डी।
कैसे निकलेगा, डी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर करके। डी वेक्टर ये है हमारे पास माइनस का आई माइनस का हाफ जे प्लस का 4k, माइनस करना है हमें ए वेक्टर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का आई माइनस का हाफ जे और माइनस का 4k, साइन चेंज होके। अब आई से आई कैंसिल हो गया, 4k से 4k कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, माइनस का हाफ और माइनस का हाफ क्या हो गया, माइनस का 1j। हाफ और हाफ क्या होता है, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएंगे, माइनस का 1j हो गया। ए बी और ए डी आ गया मेरे पास। अब हमें क्या निकालना है, ए बी क्रॉस ए डी निकालना है, बस और कुछ नहीं करना। निकालते हैं। यहां पे क्या होगा, डिटरमिनेंट आई जे के। पहले क्या है, ए बी के कोफिशिएंट क्या है, 2i है बस, तो हम i के नीचे 2 लिखेंगे, j और k नहीं है तो 0 लिख देंगे। फिर ad के नीचे आ जाओ बच्चों, j का कोफिशिएंट -1 है तो इसके नीचे -1 लिखेंगे, k और i को लिख देंगे 0। अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं क्या आती है। सबसे पहले i कोफिशिएंट आएगा, i को हाइड किया, 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, 0 की -1 से ये भी 0, तो 0 - 0। फिर प्लस, फिर j कोफिशिएंट देखते हैं, j को हाइड किया, 0 की 0 से मल्टीप्लाई 0, माइनस में 2 की 0 से करेंगे 0, तो ये क्या हो गया, 0 - 0 हो गया ये भी। फिर प्लस में k कोफिशिएंट देख लेते हैं बच्चों क्या आता है। k को हाइड किया, 2 की -1 से करेंगे तो क्या हो गया, माइनस का 2, माइनस में 0 की 0 से की तो 0, तो यहां पे ये भी 0 ये भी 0, तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 2k आ गया, बस खाली आ गया या नहीं आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस ए डी निकाल लेना है। क्या होगा, अंडर रूट -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, अंडर रूट 4, और 4 का रूट कितना आ गया, 2, 2 स्क्वायर यूनिट क्या आ गया मेरा, एरिया। तो ये हो गया हमारा 2 ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे निकालना था। अगर हमें यहां पे ट्रायंगल का निकालना होता तो हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट का क्या कर लेते, हाफ कर लेते, बस सिंपल काम है। समझ में आ गया। अगर हमें ट्रायंगल का निकालना हो, 3 साइड्स हो, तो हम 2 एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड का हाफ करेंगे। अगर रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह का निकालना, 4 साइड्स हैं, तो एडजेसेंट साइड की क्रॉस प्रोडक्ट का सिंपल मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हमारा एरिया आ जाएगा। कोई भी 2 एडजेसेंट साइड ले सकते हो जो आपको पसंद आए, जिसमें आपको इजी लगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत लगे स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को बताने की जरूरत है आपको, बस थोड़ी सी सपोर्ट करनी है चैनल को। मैं आपके लिए सब कुछ रेडी हूं, बस आपको प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। आप भी चैनल को बस सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर चैनल नेक्सा क्लासेस।